इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी, व्हाट स्ट्रेटजी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी इन पाकिस्तान। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिकली तो पे पॉवर्टी जो है वो होती क्या है। तो देखते हैं मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। Generally, poverty is meant for very low income which is not enough to acquire basic needs of livelihood with ease। क्या कह रहे हैं बेसिकली तौर पे क्या होता है पॉवर्टी को हम क्या कहते हैं, इतनी कम इनकम होना जिसकी वजह से आप जो है अपनी ज़िंदगी के बेसिक जो चीज़ें हैं वो तक आसानी से ख़रीद नहीं पा रहे या उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आप फेस कर रहे हैं। पॉवर्टी इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट। पॉवर्टी एक बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसके बारे में बहुत डिटेलिंग में हम जा सकते हैं। एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू हैव मैनी फीचर्स, और इसको हम क्या तसव्वुर करते हैं कि इसकी बहुत बहुत सी किस्में हो सकती हैं, बहुत से अफेक्ट्स हो सकते हैं बिसाइड लो इनकम। अगर मैं लो इनकम की अलावा बात करूं, क्योंकि पॉवर्टी सिर्फ लो इनकम की वजह से नहीं होती, पॉवर्टी इज़ आल्सो टेकन टू बी देयर इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डू नॉट हैव एडिकेट फैसिलिटीज़। पॉवर्टी हम वहाँ पे भी बात कर रहे होते हैं अगर मेजॉरिटी आप कहीं पर रह रहे हैं, अक्सरियत जो उनकी पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, लाइक हेल्थ, एजुकेशंस, यूटिलिटीज़, रोड्स एंड हाउसिंग। हेल्थ की मैं बात कर रहा होता हूँ तो बेसिकली तौर पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक जो उनकी सैलरी है उसको यूज़ करते हुए नहीं कर पाते। इसी तरह हम एजुकेशन की बात करते हैं तो आजकल बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कम फ़ीसेज़ हैं। अगर मैं बेसिकली तौर पे भी बात कर रहा हूँ 50,000 कोई कमा रहा है तो उनके लिए भी उनके घर के एक्सपेंसेस हैं और फिर 6 महीने पे 50,000 फ़ीस की अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। यूटिलिटीज़, अगर मैं शुगर की प्राइसेस की बात करता हूँ 2017 में वो 50 रुपीज़ और आज आप देख सकते हैं 100 प्लस हैं। यूटिलिटीज़ में और भी वेजेस वगैरह चीज़ें आ रही हैं। रोड्स, हमारे रोड्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये भी एक पॉवर्टी की सिंबल, पॉवर्टी के सिंबल में आता है। एंड हाउसिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है। कितने लोग जो है बहुत अच्छा उन्होंने घर बना लिया तो उससे जनरेट कर रहे हैं अमाउंट, लेकिन अक्सरियत जो है वो जनरेट नहीं कर पा रही। इन पाकिस्तान सिंस मोर देन 40% पॉपुलेशन इन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में 40% जो हमारी है आबादी उसमें भी पॉवर्टी लाइन से बिलो जा रही है। देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसी बिहाफ पे कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉवर्टी। और साथ में क्या लिखा हुआ है, स्ट्राइकन, मतलब रुकावटें हैं। अफेक्टिव पीपल इवन डू नॉट हैव बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइवलीहुड। कितनी जगह अफेक्टिव पीपल जो हैं, जो कि डिज़र्व करते हैं, जिनके पास बहुत अमाउंट है, बहुत रिसोर्सेज हैं, उनको भी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है नहीं मिल रही हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्हें चाहिए। रिडक्शन इन पॉवर्टी इज़ अ बेसिक प्रीरिक्विसाइट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री। क्या कह रहे हैं, रिडक्शन इन पॉवर्टी में कमी आएगी तो ही जो है हमारा प्रीरिक्विसाइट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो डेवलप हो सकेगा और हमारी कंट्री जाके डेवलप होगी, तभी पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट एलिमिनेटिंग पॉवर्टी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकती फुलफ़िल जब तक हम क्या नहीं कर सकते, पॉवर्टी को ख़त्म नहीं कर सकते या बहुत लो नहीं कर सकते। इवन कि हमें चाहिए कि हम इसको ख़त्म करें, बिकॉज़ इट इज़ द मदर ऑफ़ ऑल हिंड्रेंसेस। क्योंकि गुर्बत जो होती है ना, हर चीज़ की वजह होती है। गुर्बत की वजह से इंसान की मौत बहुत जल्दी हो जाती है, वो तरह तरह की चीज़ें सोच रहा होता है, बच्चों की शादी, आगे की चीज़ें, हर कुछ आ रही होती हैं। लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर है, यहाँ पे भी हम कहेंगे कि हमारे जो मैन पावर हैं वो भी इतने ट्रेंड नहीं है। मतलब अब टीचर्स का भी अगर मैं कहूँगा बस वो 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा देंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं होती उनके उनकी बातों में। इनइक्वालिटी बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, इनइक्वालिटी होती है, मतलब मसावात का कोई, जो हमारे इस्लाम ने भी हमें मशवरा दिया है, हमने तो उसको खैर नज़रअंदाज कर ही दिया है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे क्या चीज़ हमारे पास है और अभी हमें क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इट ब्रेड्स सोशल एंड इकोनॉमिक टेंशन, और इसी की वजह से क्या आती है, क्योंकि जहाँ पे भी अदलो इंसाफ नहीं होता, मसावात नहीं होती, वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक टेंशन्स बहुत होते हैं। बंदा माशी तौर पे भी बहुत टेंशन में, यार फ़ला के पास ये चीज़ है, खैर वो तो एक कंपैरिजन आ जाता है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसको अफेक्ट कर रही होती हैं। ये वाला पूरा पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, कि बेसिकली तौर पर जो हमारे पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पॉवर्टी है वो होती क्या है। नाउ आई एम टेलिंग यू काउजेज़ ऑफ पॉवर्टी।
काउस क्या होती हैं, रीज़न्स वजूहात क्या होती हैं। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इंक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ जनरल कमोडिटीज़, जो चीज़ जनरल है जिसका यूज़ जो है आपका वो करना ही करना है, वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस में इंक्रीज़ कर गई है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स आर नेग्लेक्टेड, हमारे अम्मी अब्बू हमें यही बताते हैं, पहले इतने आइस के नहीं थे क्लिनिक वगैरह कि हाँ भाई इतवार को कैंप लग रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनकी फ़ीस काफ़ी नॉर्मल है या तो बहुत ज़्यादा कम है। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो नेग्लेक्टेड हो गए। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। इवन दो कि इंजीनियर्स तक जो है बहुत कम में काम कर रहे हैं, या तो हर कोई टीचिंग की तरफ निकल जा रहा है, लेकिन हर का मकसद टीचिंग तो नहीं होता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है नेशनल वेल्थ की, जो कि डिज़र्विंग पीपल को मिलनी चाहिए, वो भी उनको नहीं मिलती। पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एक तो काम हमारा इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद होता है, अगर कोई हमें पैसे भेजने या कोई चेक भी भेज दे तो उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वो चीज़ हो नहीं पाती, और वो चेक की फ़ोटोकॉपी भी लेकर उस बिहाफ़ पे काम नहीं कर रहे होते, बस आज करना है तो उनको ये चीज़ चाहिए। मतलब ऑर्डर पास होने में, ऑर्डर की सिचुएशन को समझने में इतनी ज़्यादा वक़्त हो जाती है इनकी कि ये करना है, वो करना है, और अगला बंदा बिल्कुल परेशान होकर रह जाता है। तो ये भी काउज़ेज़ ऑफ पॉवर्टी में ही आ जाता है कि इंसान के पास पैसे होते हुए भी वो चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता। तो उसको पॉवर्टी किस सेंस में कह रही है कि यार अगर मेरे पास अभी कैश होते हैं तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी, या तो फिर जो है मेजर्स टू कंट्रोल, कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं पॉवर्टी को, या रिड्यूस कर सकते हैं अपनी पॉवर्टी को। तो क्या है हमारे पास, इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना है। गवर्नमेंट इज़ अडॉप्टिंग सेवरल मेजर्स, गवर्नमेंट जो अडॉप्ट कर रही है बहुत से सेवरल मेजर्स को, कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इज़ प्रोवाइडिंग डेली यूज़ आइटम्स एट अ वेरी सब्सिडाइज रेट, तो यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में या बहुत नॉर्मल रेट में चीज़ें दे रहे हैं डेली यूज़ के, जैसे चावल, आटा, घी, इन सब की बात कर रहा हूँ। इट्स स्टोर हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ कंट्री, पूरी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इसके इंतजामात किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग फूड स्टम्प्स टू वेरी पुअर पीपल अगेंस्ट दैट विच दे कैन हैव फूड आइटम्स फ्रॉम यूटिलिटी स्टोर्स विदाउट एनी पेमेंट। कितने लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, जो कि कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, रोड्स पर और स्टेशन पर, उनके लिए कह रहे हैं कि फूड स्टैम्प्स दे रहे हैं, कि जो बहुत ज़्यादा गरीब पीपल हैं या डिज़र्विंग पीपल हैं। कभी कभार इतने इंसान के हाथ खाली हो जाते हैं कि बस वो बिल्कुल डिपेंड करने लग रहा होता है किसी पर, ताकि वो यूटिलिटी स्टोर से विदाउट पेमेंट काम कर ले। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश मनी थ्रू ज़कात एंड उश मैकेनिज़्म, गवर्नमेंट और भी ज़्यादा चीज़ें देती है कैश मनी, ज़कात और उश मैकेनिज़्म के थ्रू। अंडर इंटीग्रेटेड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ रोड्स, कैनाल्स, ब्रिजेस एंड रिक्लेमिनेशन ऑफ लैंड हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विच प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो है इंटीग्रेटेड पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम जो है क्या किया है कि रोड्स को बनाना, कैनाल्स को, नहरों को बनाना, ब्रिजेस को बनाना, और ताकि अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जॉब की, और पाकिस्तान जो है वो डेवलप भी हो। मोर ओवर प्राइस कंट्रोल सिस्टम हैज़ बीन स्ट्रेंथ एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कैरी आउट फ्रीक्वेंट चेकिंग, वो रेगुलर की बिहाफ पे चीज़ें भी चेक कर रहे हैं, और इंस्पेक्शन भी कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए और कहाँ पे क्या चीज़ नहीं हो रही, कि प्राइस जो है एसेंशियल गुड्स की जो रेगुलर लोगों को चाहिए उसकी इंक्रीज़ तो नहीं हो रही, ताकि फिर यही होगा कि इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी तो लोग जो है वो चीज़ ख़रीद नहीं पाएंगे, और फिर हमारी कंट्री जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्री कहलाने लगेगी।